गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं। उसी के सिलसिले को लगातार जारी रखते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण नदी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, और वह महत्वपूर्ण नदी परियोजना एक बांध के नाम से जानी जाती है, जो भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। अब तक हमने भारत के सबसे पहले बने हुए बांध की बात कर ली, सबसे बड़े बांध की बात कर ली जो भांकड़ा नागल बांध था, सबसे ऊंचे बांध की बात कर ली जो टिहरी बांध था। अब हम भारत के सबसे लंबे बांध की बात कर रहे हैं। गैस कीजिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो सकता है, उस बांध की हम बात करेंगे। और यह बांध विश्व के सबसे लंबे बांधों में से भी एक बांध है, उस बांध की हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महानदी उड़ीसा में जो बहती है उस नदी पर बने हुए एक बांध की, जिसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। क्या है? हीराकुंड बांध परियोजना। देखिए, हीराकुंड बांध परियोजना जो है भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले इसको जान लेना चाहिए, क्योंकि जो भी परियोजना बनाई जाती है, जैसे भांकड़ा नागल बांध परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई करना। सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अगर इस परियोजना की बात करें, एक कोसी परियोजना भी हमने पढ़ी है, और उस कोसी परियोजना की बात करें तो कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, दो उद्देश्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हीराकुंड बांध परियोजना का इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन। ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन। अब देखिए, जितनी भी परियोजना आप देखेंगे उनमें अगर सिंचाई परियोजनाएं जहां आएगी या केवल विद्युत उत्पादन वाली जो है परियोजनाएं आएगी, तो ऐसे बांधों का, ऐसे जलाशयों का लोगों द्वारा विरोध किया गया है। लेकिन अगर ऐसी कोई परियोजना आएगी जिससे बांध बना करके बाढ़ का नियंत्रण किया जावे, तो ऐसी परियोजनाओं में अक्सर लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग उसकी जो है बुराई नहीं करते, लोग उसका रोक नहीं करते, रोक नहीं लगाने की कोशिश करते। यहाँ पर लोग सरकार के साथ होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण से उन्हीं लोगों को फ़ायदा होने वाला है। चलिए तो देखते हैं ये भारत का सबसे लंबा बांध कैसा है। पहले देख लेते हैं ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर स्थित है, क्या इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो देखिए यह जो बांध है, पहले आपको नक्शे के माध्यम से बता देता हूँ मैं, ताकि इमेजिनेशन बनी रहे। देखिए, आपने नक्शा देखा होगा भारत का, यहाँ पे ये इधर आपने इस तरीके से देखा होगा, और फिर यहाँ से नीचे आता है, और फिर इस तरीके से भारत का नक्शा है, और यहाँ से ये समझ में आ रहा है आपको भारत है? नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पर आपके लिए बनाते हैं ये काठियावाड़ वाला प्रदेश। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है हमको। अब समझ में आ रहा है कुछ? सर समझ में आ रहा है अब तो। ठीक है, चलिए देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये है गंगा नदी का डेल्टा, ये बांग्लादेश है। इसके बाद वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपने एक राज्य देखा होगा, इस तरीके का एक राज्य है ये, जिसको उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? उड़ीसा। वर्तमान में इसको कहते हैं ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। उड़ीसा हम कहते हैं। ओडिशा ये राज्य है,
इसमें पास में एक राज्य है यहाँ पर छत्तीसगढ़, जानते होंगे आप, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ है वो। छत्तीसगढ़ राज्य से एक नदी निकलती है, रांची का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार भी जिसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जिला है, जिस जिले का नाम क्या है, धमतरी जिला, धमतरी जिला, जिसमें सिहावा पर्वत है एक, क्या है, सिहावा की पहाड़ियाँ, याद रखना इसको, छोटा नागपुर का पठार आता है यहाँ पर, उसी में है लगभग, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, यहाँ तक देखिए एमपी फैला हुआ है, आपको मालूम होगा इस तरीके से, और उसके नीचे एमपी का एक भाग है छत्तीसगढ़, यहाँ पे है ये, क्या जिले का नाम, धमतरी जिला, सिहावा की पहाड़ियाँ। यहाँ से एक नदी निकलती है, दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ जाती है, और फिर वो किधर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इस नदी को कहते हैं महानदी, क्या कहते हैं इसको, महानदी। इमेजिनेशन बना लेना अपने दिमाग में याद रखने के लिए, ठीक है। महानदी इसको कहते हैं। महानदी यहाँ से निकली है, जिला धमतरी, राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, सिहावा की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये निकली है, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद यह नदी चलती है ओडिशा में। अब ओडिशा में यह नदी यहाँ पर ही, यानी कि ओडिशा में जैसे ही एंटर करती है, उसके बाद एक यहाँ पर ओडिशा का एक जिला आता है जिसको कहते हैं संबलपुर। क्या नाम है जिले का, संबलपुर जिला। संबलपुर जिले के 15 किलोमीटर के आसपास यह बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है गुरुजी, ये बनाया गया है महानदी पर, ठीक है। ये महानदी जा रही है, महानदी पर संबलपुर जिले में यहीं पर यह बांध बनाया गया है। क्या नाम है इस बांध का, हीराकुंड बांध। क्या नाम है, हीराकुंड बांध। क्यों बनाया गया था, इस बांध को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, महानदी जो है, जिस तरीके से कोसी नदी बिहार में, ब्रह्मपुत्रा नदी आसाम में, और इसके अलावा दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है, इसी तरीके से यह नदी भी ओडिशा में भयंकर बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध थी। इस नदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है, सोरो ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा, इस नदी को क्या कहा जाता है, ओडिशा का शोक, ठीक है। तो ये नदी क्या है, बाढ़ लाती थी हर साल, तो उस बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से यह बांध बनाया गया ताकि इसके पानी को ओडिशा में फैलने से पहले ही रोका जा सके। तो यहीं पर इस पानी को रोका गया। अब देखिए कहाँ रोका गया है, दो पहाड़ियाँ हैं, एक तो चंदीली पहाड़ी है, चंदीली, क्या नाम है पहाड़ी का, चंदीली पहाड़ी, और एक है लामडुंगरी, याद रख लेना इनको भी। चंदीली पहाड़ी और लामडुंगरी दो पहाड़ियाँ हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में लगभग 5 किलोमीटर का गैप है। कितने किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का। वहाँ से ये नदी कहाँ जाती थी, आगे जाती थी, ठीक है। तो चंदीली पहाड़ी और लामडुंगरी पहाड़ी के बीच में उस 5 किलोमीटर के एरिया को बंद कर दिया गया, उसी को क्या नाम दिया गया, बांध। और उस बांध के पीछे जो जलाशय बना, उस जलाशय को हीराकुंड कहा जाता है, ठीक है। और उस बांध का नाम क्या है, हीराकुंड बांध। तो देखिए मान लीजिए ये चंदीली पहाड़ी है और यहाँ पर क्या है, लामडुंगरी पहाड़ी है। ये नदी इधर से आती है बह करके, इस दोनों के बीच में से ये नदी इधर बहती थी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीधा बांध बना दिया गया इस तरीके से, ठीक है। इस पानी को रोक लिया गया। तो यहाँ पे जलाशय का निर्माण हो गया, हीराकुंड जलाशय, दो पहाड़ियों के बीच में। ध्यान रखिएगा इन दोनों पहाड़ियों के बीच ये लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई है, कुछ किताबों में 4801 मीटर दे रखी है, कुछ में 4802 मीटर दे रखी है। वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप याद क्या रखना, 4.8 किलोमीटर इस बांध की कुल लंबाई है, ठीक है, जो मुख्य बांध है उसकी। और अगर इस बांध की कुल लंबाई चारों तरफ की देखा जाए, केवल बांध की लंबाई, तो वो बांध की लंबाई है लगभग 24.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर। इतनी बड़ी लंबाई है, लगभग 26 किलोमीटर के आसपास है।
ये इतना लंबा बांध है जो इस पर बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। बात आपके समझ में आ रही होगी। हमने आपको बता दिया है छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद कहाँ जाएगी ये? आपका उड़ीसा में जाएगी। हीराकुंड बांध यहीं पर बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध है। सिंचाई उद्देश्य नहीं था इसका, इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य तो बाढ़ नियंत्रण, दूसरा उद्देश्य जल विद्युत का उत्पादन, ये उद्देश्य था। चलिए ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए ये बांध चूंकि 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो इसको निगरानी रखने के लिए, इस बांध पे देखरेख करने के लिए क्या है, दोनों तरफ एक मीनारें बनाई गई है। एक मीनार यहाँ पे बनाई गई है और एक मीनार यहाँ पे बनाई गई। मीनारों को जानते हैं ना आप? मीनार कहते हैं ऊंचे खंबे को, बहुत ऊंचा खंबा जो लंबाई में हो इस तरीके के, ताकि उसका अवलोकन किया जा सके, देखा जा सके। तो दोनों छोरों पर इसके एक एक मीनार बनाई गई है। एक छोर पे जो मीनार है उसको गांधी मीनार कहते हैं और दूसरे छोर पर जो मीनार है उसको नेहरू मीनार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेहरू मीनार और गांधी मीनार। और अगर इस बांध, ये जो बांध है दोनों तटों से, ये कुल बांध की जो तट सीमा रेखा देखी जाए, सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 734 किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में ये बांध फैला हुआ है। 734 किलोमीटर अगर पूरे बांध का जो आउटर सीमा, जो तटीय सीमा है वो देखी जाए तो 734 किलोमीटर बनती है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, आपको इसकी इमेजिनेशन पता चल गई होगी, इसका पता चल गया होगा भाई ये बांध कहाँ है। अब हम इसके बाद में थोड़ी सी बातें और करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बांध परियोजनाएं। ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाओं में हमेशा इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको हल्के में ना लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इस बांध का निर्माण जो किया गया है महानदी पर किया गया है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियाँ, सिहावा पहाड़ी, जिला धमतरी, धमतरी जिला, यहाँ से ये नदी चलती है, उड़ीसा में आती है। उड़ीसा जिसको बोलते हैं, उड़ीसा के संबलपुर के 15 किलोमीटर के पास ये बांध बनाया गया है। बांध का नाम है हीराकुंड बांध। उद्देश्य मैंने पहले लिख ही दिया है। हीराकुंड बांध यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह है भारत का सबसे लंबा बांध है। मुख्य बांध की लंबाई लामडुंगरी से चंदीली पहाड़ी तक कितनी है? 4.8 किलोमीटर या 4,802 किलोमीटर, 2 मीटर। ठीक है, और इस बांध की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई चारों तरफ देखा जाए तो बांध की केवल कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर। देख लेना इसको, 25.8 है या 24.8 है, 25.8 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये भारत का क्या है? सबसे लंबा बांध है। इतनी बातें आप लिख लीजिएगा। 2 मीनारें, 2 मीनारों के नाम, 2 अवलोकन मीनारें। अवलोकन बोले तो इसका देख के लिए अवलोकन मीनारें, इनका भी नाम लिख लीजिए आप। गांधी मीनार
दूसरा है नेहरू मीनार। चारों तरफ की तट रेखा की लंबाई, चारों तरफ की तट रेखा की लंबाई है, कुछ किताबों में 639 ऐसा दे रखा है, 693, लेकिन 438 किलोमीटर अधिकतर किताबों में दे रखा है। 438 किलोमीटर चारों तरफ की बाउंड्री जो है उसका तटीय रेखा की लंबाई, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर लिख लिया होगा आपने, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है इसका कि अगर इस बांध की बात की जाए अगर, तो अगर ये बांध, इसमें जितनी मिट्टी और कंक्रीट इससे बना हुआ है, अगर इसके मिट्टी और कंक्रीट को अगर यूज किया जाए तो 7 या 8 मीटर मोटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सड़क बनाई जा सकती है। इतना इस्तेमाल हुआ है इसमें मिट्टी और कंक्रीट का। या तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सड़क बना लीजिए, या अमृतसर से डिब्रूगढ़ की सड़क बना लीजिए। अमृतसर है आपके पंजाब में और डिब्रूगढ़ है आपका आसाम में। इस तरीके से इतनी लंबी सड़क बनाई जा सकती है इससे, लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर लंबी सड़क इससे बनाई जा सकती है। इतना माल इसमें लगा हुआ है। इस माल के लगने से इस बांध के विशालता का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिए। इसमें इतनी मिट्टी और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी एवं डिब्रूगढ़ टू अमृतसर तक सड़क बनाई जा सकती है। बात तो समझ में आ रही होगी आपके। अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनाई जा सकती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ जाएगी आपके। तो एक दो बातें और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इसमें 2 अन्य बांध हो रहे, यह मिटा देता हूं मैं यहाँ का। अच्छा, इस बांध का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण भी आप लिख लीजिए। उड़ीसा में निर्माण हुआ है और 1957 पंडित नेहरू, ठीक है, उसने उसका उद्घाटन किया था। 1948 में शुरू हुआ था ये और 1957 में ये बंद करके पूरा तो 53 में हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन जो है 1957 में पंडित नेहरू ने किया था, ठीक है। पंडित नेहरू ने किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं, इस पे 2 बांध और बने हुए हैं इसी के पास। एक बांध का नाम है टीकरापारा, ठीक है। 2 बांध और बने हैं, दोनों बांधों के नाम लिख लीजिए। इसी बांध के पास टीकरापारा है और एक बैराज नाम का बांध है। ये 2 बांध इसी के नज़दीक बने हुए हैं, कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न, ठीक है। टीकरापारा और बैराज 2 बांध और है। इसके बाद यहाँ पर इस बांध में 2 जल विद्युत गृहों का निर्माण भी किया गया है। 2 जल विद्युत गृह, इनका निर्माण भी किया गया है। 2 जल विद्युत गृह कौन कौन से हैं, इसको भी मिटा देता हूँ मैं नीचे वाले को। 2 जल विद्युत गृह हैं जो चिपलाम्मा नामक स्थान है, एक चिपलाम्मा, वहाँ पर बने हुए हैं। उनका नाम किताबों में मैंने नहीं पढ़ा है, बहुत सी किताबें मैंने खोजी, वहाँ पर मुझे किताबों में इसका नाम पता है। जगह का नाम तो पता चला, लेकिन विद्युत ग्रहों का नाम पता नहीं चला। चिपलाम्मा नामक स्थान पर 2 विद्युत गृह है जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 307.5 मेगावाट, ठीक है। 307.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं दोनों बांध मिलकर के।
दो जल विद्युत गृह है चिपलाम्बा नामक स्थान पर। दोनों कितने विद्युत का उत्पादन करते हैं? ये 307.5 मेगावाट बिजली का। ध्यान रखिएगा, यह जो जल विद्युत परियोजना है ये छत्तीसगढ़, बिहार और आपका उड़ीसा, झारखंड, क्या है, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। झारखंड, बिहार और उड़ीसा की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। ये 3 राज्यों का इसमें क्या है, हिस्सा है। 307 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन होता है। और इस बांध से क्या है, 3 नहरें भी निकाली गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। इस बांध से कितनी नहरें निकाली गई है? 3 नहरें निकाली गई है। तीन नहरें देखिए, जिसमें से एक नहर तो दाईं तरफ और 2 नहरें बाईं तरफ। दाईं बाईं का मतलब समझ गया आप? यानी कि इधर से नदी आ रही है, यहाँ पे बांध है, इधर जाएगी तो इसका बायां किनारा तो ये हुआ, बायां तो ये है और दायां ये है, ठीक है। तो इधर एक नहर है, इधर 2 नहर निकाली गई है। तो सॉरी, इधर की तरफ नहीं निकलेगी नहरें, किधर की तरफ निकलेगी? इधर की तरफ, क्योंकि बांध से इधर की तरफ निकलेगी, ठीक है। ऐसे 2 नहरें निकाली गई है। और दाईं तरफ वाली नहर का नाम है बोरागढ़ नहर। ये उड़ीसा में ही है, दोनों तीनों जितनी भी है। एक है शासन नहर जो बाईं तरफ है इसमें, और एक है संबलपुर नहर, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी कौन सी विद्युत परियोजना है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। इससे ध्यान रखना, राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट लगा था उड़ीसा में, राउरकेला जो स्टील प्लांट है, लौह इस्पात उद्योग से बोलते हैं, उसको जल विद्युत प्रदान की जाती है ना इस परियोजना से। राउरकेला स्टील प्लांट को क्या की जाती है भाई? जल विद्युत दी जाती है। तो आज का ये वीडियो था हमारा हीराकुंड परियोजनाओं के ऊपर। आप ध्यान रखिएगा, कल यानी कि बुधवार को आपकी लाइव क्लास होगी 12 बजे। कल यानी कि बुधवार को आपकी 12 बजे लाइव क्लास होने वाली है यूट्यूब पर। आपको मालूम होगा हमारा यूट्यूब चैनल, याद नहीं हो तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, ज्योग्राफी विद रहमान। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी विद रहमान। इस चैनल पे आपकी लाइव क्लासें होगी जिसमें आपकी कोई समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ कल के वीडियो में जो कल की ऑनलाइन क्लास होगी उसमें भी अगर वक्त मिलता है हमको तो हम कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं और बाकी है, उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शॉर्ट रूप में समझेंगे। और आप भी उसके बारे में पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जितनी भी परियोजनाएं हैं भारत में, जितनी भी नदियों पर परियोजना बनी हुई है, उन सभी परियोजनाओं को हम कल के वीडियो में समझेंगे। आज इजाज़त दीजिए, नमस्कार।